बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है ऑन 1 मार्च 2005 द बैलेंसेस ऑफ MS आमिर ब्रोस आर एस फॉलोस। ठीक है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मींस के हमें पूरी बैलेंस शीट दी गई है जिसमें हमें कैश का बैलेंस दिया गया है, अकाउंट्स रिसीवेबल का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का और फर्नीचर का। ये सारे हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स के बैलेंसेस ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। मींस के ये हमारे ओपनिंग अमाउंट्स होगी। कैश की भी ओपनिंग दी गई है, अकाउंट्स रिसीवेबल की, इन्वेंट्री की भी और फर्नीचर की भी। इसके बाद अकाउंट्स पेएबल हमें दिया गया है 45,000 लायबिलिटीज़ में और कैपिटल हमें नहीं बताया गया। तो कैपिटल कितना होगा देखें, पीछे जो 3 क्वेश्चन हमने किए इसमें मैंने आपको यही बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी। तो इन एसेट्स को प्लस करें, ये इक्वल होगा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो एसेट्स जितनी भी हैं इनको हम प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट आएगी 2,67,000। इसमें से अकाउंट्स पेएबल को हम माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, बस आपने अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखनी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स को ऐड किया, लायबिलिटीज़ जो हमें अकाउंट्स पेएबल 45,000 दिए गए हैं, एसेट्स में से माइनस करें तो कैपिटल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को पहले से मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो आपने जो जो एंट्री हम डिस्कस करते जाएंगे आपने सिर्फ उस एंट्री को देखना है। देखें, जैसे 1 मार्च में हमारे पास कैश दिया गया है 60,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 45,000, इन्वेंट्री 72,000, फर्नीचर 90,000, अकाउंट्स पेएबल 95,000। कैपिटल हमें नहीं दिया गया। सो हमने इसको किस तरह फाइंड आउट किया, तमाम एसेट्स को ऐड किया, इसमें से लायबिलिटी 45,000 माइनस की तो कैपिटल हमारे पास कैलकुलेट हो गया 2,22,000। अब 2,22,000 प्लस 45,000 इन दोनों को ऐड करें, आंसर आएगा 2,65,000 और इन एसेट्स को भी ऐड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा 2,67,000। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी हम प्लस माइनस कर लेंगे कोई भी एंट्री, उसके बाद जो भी आंसर होगा उस हर लाइन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल ही होगा। अगर किसी लाइन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में कोई डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि आप कोई क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको रिकॉर्ड कर दिया। अब देखें 4 मार्च से हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज को पढ़ना। गुड्स कॉस्टिंग टू ₹18,000 आर सोल्ड फॉर 30,000 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये मतलब गुड्स सेल की 18,000 रुपये की कॉस्ट थी गुड्स की, कितनी की सेल की, 30,000 की ऑन ट्रेड डिस्काउंट। पीछे क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, सो देखें 18,000 की गुड्स जो थी वो तो हमसे लेस हो गई, मतलब जो हमारी इन्वेंट्री है 18,000 की वो हमसे लेस हो गई, हमने सेल कर दी। सो इन्वेंट्री के कॉलम में हमने 18,000 माइनस कर देने हैं। ठीक है, अब हमारे जो कैश की सूरत में हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी, तो 30,000 नहीं आएगी, 30,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया है। सो 30,000 का 5% लें तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1,500। सो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमने अमाउंट में से माइनस करनी है और ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। सो 30,000 में से 1,500 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 28,500। सो कैश की सूरत में हमारे पास अमाउंट आई 28,500 जो कैश में ऐड हो जाएगी। कैश एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो हमने इसमें ऐड कर दिया। इन्वेंट्री हमसे लेस हुई, इन्वेंट्री थी हमारे पास 72,000 की, 18,000 की हमने सेल कर दी है, सो हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है हमारे पास कि 18,000 की गुड्स थी,
इनको हमने सेल की है 28,500। तो हमें फ़ायदा हुआ ना कि 18,000 की चीज़ें हमने 28,500 में सेल की। तो जब भी हमें जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हमेशा हमने कैपिटल में ऐड करना है, और अगर हमें लॉस हो तो फिर उस लॉस को हमने कैपिटल में से माइनस करना होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 10,500। 10,000 हमारा प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड कर दिया। अब क्या करना है, 60,000 में 28,500 ऐड किया, आंसर आया 88,500। अकाउंट रिसीवेबल सेम इट इज़। इन्वेंट्री में 72,000 की थी, 18,000 हमने सेल की, सो रिमेनिंग हमारे पास बची 54,000। फर्नीचर 90,000 सेम इट इज़। अकाउंट्स पेएबल भी सेम इट इज़। कैपिटल 2,22,000 था, इसमें 10,500 मोर ऐड हुआ, तो हमारे पास कैपिटल हुआ 2,32,500। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹15,000 आर परचेज फ्रॉम खुर्रम ट्रेडर्स। देखें नेम ऑफ पर्सन दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की हैं खुर्रम ट्रेडर्स से। नेम ऑफ पर्सन एंट्री में जब भी आएगा इट मीन्स दैट कि हमने क्रेडिट पे परचेजेस की हैं। सो ऑफिस सप्लाईज एसेट है, इंक्रीज हुई तो हमने ऐड कर दी। ऑफिस सप्लाई में 15,000 रुपीज़ हमने ऐड कर दी। अब नेम ऑफ पर्सन है, इट मीन्स दैट के उधार पे परचेज की हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। सो हमने अकाउंट्स पेएबल में 15,000 रुपीज़ ऐड कर देने हैं। इसके बाद 88,500 सेम इट इज़। अकाउंट रिसीवेबल भी सेम इट इज़, इन्वेंट्री भी सेम इट इज़, फर्नीचर भी सेम इट इज़। ऑफिस सप्लाईज देखें 15,000 की हमने परचेजेस की, सो 15,000 हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद अकाउंट्स पेएबल पहले थे हमारे 45,000, लेकिन 15,000 हमने और भी पे करने ऑफिस सप्लाईज के बदले, तो टोटल अकाउंट्स पेएबल हमारा हुआ 60,000 और कैपिटल हमारा सेम इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 मार्च हाफ ऑफ द अकाउंट्स पेएबल ऑन 1 मार्च आर पेड। मतलब जो 1 मार्च को अकाउंट्स पेएबल था उसमें से हाफ पे कर दिए, मतलब 45,000 का हाफ होता है हमारे पास 22,500। तो कह रहा है कि जो 1 मार्च को हमने पे करना था वो हमने हाफ मीन्स आधा पे कर दिया है। कैश की सूरत में पे किया तो कैश हमारे से डिक्रीज़ हुआ, सो हमने कैश में से 22,500 माइनस कर देना है। अब देखें जब कैश पे करें और उसके बदले हमारे पास कोई भी चीज़ ना है, कोई भी एसेट इंक्रीज़ ना हो, तो फिर हमने उसको कैपिटल में से भी माइनस कर सॉरी यहाँ पर 22,500 हमने पे किया किसकी सूरत में, लाइबिलिटी की सूरत में। मतलब एक चीज़ हमने पे करनी थी और हमने पे कर दी, सो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई। सो 22,500 हमने यहाँ पर माइनस कर दिए कि 60,000 पे करने थे, 22,500 पे कर दिए। कैश थी हमारे पास 88,500, इसमें से 22,500 पे कर दिए। रिमेनिंग हमारे पास बचा 66,000 और अमाउंट सेमिटेज रिकॉर्ड होंगी। अब ये अकाउंट पेएबल था 60,000, 22,500 इसमें से माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 37,500 और कैपिटल सेमिटेज रिकॉर्ड होगा। अब इसके बाद 22 मार्च पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 3,000। देखिए स्टेशनरी परचेज की मीन्स के एसेट परचेज की है, सो एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने इसमें ऐड कर दिया ऑफिस सप्लाईज में 3,000 रुपीज़। अब ये परचेज किए तो इसके बदले कैश पे की गई, तो कैश हमारा एसेट डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर कैश में से 3,000 रुपीज़ माइनस कर देने हैं। सो 66,000 हमारे पास कैश की सूरत में पड़ा हुआ था, 3,000 हमने पे कर दिए तो रिमेनिंग हमारे पास बचे 63,000। और जितने भी अमाउंट से ऊपर से सेमिटेज आएंगी। ऑफिस सप्लाईज पहले थी हमारे पास 15,000, 3,000 फर्दर इसमें ऐड किया हमने क्योंकि परचेज की, तो ऑफिस सप्लाईज अब हमारे पास पड़ी हुई है 18,000 की। ये अमाउंट सेमिटेज आ जाएगी अकाउंट्स पेएबल की और कैपिटल की अमाउंट भी सेमिटेज रिकॉर्ड हो जाएगी। अब 24th एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज ₹4,500। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब देखें फर्नीचर एसेट है, डेप्रिसिएशन हुई इट मीन्स के डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, सो फर्नीचर में से हमने 4,500 लेस कर देने, 4,500 लेस किया। अब देखें हमारा एक्सपेंस तो हुआ
लेकिन इसके बदले हमारे पास कोई चीज़ आई नहीं। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, कैपिटल में से भी माइनस कर देनी है। कोई भी हमारा एक्सपेंस हो और उसके बदले हमारे पास कोई चीज़ आए नहीं, सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। सो आपने कैपिटल में से भी सेम अमाउंट को माइनस कर देना है। फर्नीचर एट द सेम टाइम हमारा एसेट भी है और कैपिटल भी। एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो एसेट में से माइनस किया, और कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रहा है तो कैपिटल में से भी माइनस कर देना है 4500। रिमेनिंग अमाउंट सेमिटीज रिकॉर्ड होंगी। 90,000 का फर्नीचर था, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की 4500, तो रिमेनिंग हमारे पास फर्नीचर बचा 85,500 का। और ये अमाउंट्स भी सेम आएगी ऑफिस सप्लाईज और अकाउंट्स पेएबल की। यहाँ पर कैपिटल था 2,32,500, इसमें से 4,500 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास कैपिटल बचा 2,28,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 25th रुपीज़ 21,000 रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कुछ हमने अमाउंट रिसीव करनी थी, तो हमने उसमें से रिसीव की 21,000 कैश की सूरत में। कैश हमारे पास आई, हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ, तो कैश में हमने डेबिट कर देने हैं 21,000 रुपीज़। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, हमने रिसीव करने थे 45,000, हमने रिसीव कर लिए उसमें से 21,000, तो रिमेनिंग हमारे पास बचे 24,000। 45,000 में से 21,000 माइनस कर देने हैं। और कैश थी हमारे पास 63,000, इसमें हमने ऐड कर देने 21,000 क्योंकि कैश हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास कैश बन गई 84,000 रुपीज़ की। रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट्स है वो सेम इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद 28th एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, कि गुड्स परचेज की 15,000 रुपीज़ की 5% ट्रेड डिस्काउंट में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट की हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती। सो 15,000 का 5% लेना है हमने। सो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी 750। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की। सो 15,000 में से 750 हमने माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, ना ही रिकॉर्ड होता है। सो 15,000 में से 7,500 माइनस किया तो आंसर आया 14,250। ठीक है, सो परचेज गुड्स परचेज की 14,250 रुपीज़ की कैश बेसिस पे कैश पे किया, तो कैश में से 14,250 माइनस हो गया। और एट द सेम टाइम हमारी इन्वेंट्री भी इंक्रीज़ हुई गुड्स की सूरत में 14,250। अब देखें कैश हमारे पास पड़ी थी 84,000, इसमें से हमने परचेज की इन्वेंट्री 14,250 ऑन कैश हमने पे की, तो रिमेनिंग कैश हमारे पास बची 96,750 रुपीज़ की। अकाउंट्स रिसीवेबल सेम इट इज़ आएगा। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी 54,000 रुपीज़ की, मींस गुड्स हमने फर्दर परचेज़ की 14,250 की, तो हमारे पास गुड्स हुई 68,250 रुपीज़ की टोटल। रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट्स है ये हमारे पास सेम इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। लास्ट एंट्री है पेड रेंट फॉर द मंथ ₹6,000। देखें रेंट पे किया 6,000 रुपीज़ कैश की सूरत में पे किया, तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज़ हुआ, तो हमने कैश में से माइनस कर दिया 6,000। अब देखें कैश तो हमने पे किया, लेकिन इसके बदले हमारे पास कोई चीज़ आई, कोई भी नहीं आई। सो हमने क्या करना है, इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देना है 6,000 रुपीज़। कैश पड़ा था 69,750, इसमें से 6,000 माइनस किया, तो रिमेनिंग हमारे पास बची 63,750। रिमेनिंग अमाउंट्स सेम इट इज़ रिकॉर्ड होंगी। कैपिटल था 2,28,000 का, 6,000 इसमें से माइनस किया, तो रिमेनिंग कैपिटल बचा हमारे पास 2,22,000 रुपीज़। अब जितनी भी इंटरेस्ट थी इनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब को ऐड करें तो आंसर आएगा 2,59,500। ठीक है, लाइबिलिटीज़ ये 37,500 प्लस कैपिटल 2,22,000।
इसको ऐड करें तो आंसर आएगा 2,59,500 और एसेट्स भी हैं 2,59,500। यहाँ पर देखें ये जहाँ पर हम प्लस माइनस कर लेते हैं, अगर इनको भी यहाँ पर आप ऐड करें तो एसेट्स इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अगर कहीं पे भी ये इक्वल नहीं होते तो इट मीन्स दैट कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। तो अगर आपका एंड वाला आंसर सेम आता है इट मीन्स दैट के ऊपर आपकी इंटरेस्ट ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर सेम नहीं आता तो एंट्री रिकॉर्ड करते हुए आपने कोई ना कोई गलती की होगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।